मोहम्मद खान ऐसा आदमी है, हालांकि मैं माफी चाहता हूं, मैंने ऐसा आदमी बोल दिया। No, it is all right. I do not know exactly as far as his statement is concerned. ये मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। मुगल काल यानी कि अत्याचार, जुल्म और नफरत का ऐसा साम्राज्य जिसने ना जाने कितने ही बेकसूरों का खून बहा दिया। इतिहास की माने तो यह गुलामी का वो लंबा और कष्टदायक दौर था जिसमें इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। औरंगजेब हो या फिर बाबर या कोई दूसरा मुगल शासक, क्रूरता की एक लंबी कहानी है। आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक आपको मुगलों का इतिहास क्यों बता रहे हैं, तो इसकी वजह है मुगल गार्डन, जिसका नाम बदलकर अमृत उद्यान करने पर कुछ विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई, जबकि कुछ मौलानाओं को तो इतनी मिर्ची लगी कि धर्म युद्ध और गृह युद्ध तक की वो धमकी देने लगे। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर गुलामी के प्रतीक मुगल गार्डन को आजादी का अमृत उद्यान कहने से परेशानी किस बात को लेकर? दिक्कत मुगल नाम हटने से है या फिर सिर्फ नाम बदलने को लेकर? ये रिपोर्ट आप देखिए। मुगल गार्डन का नाम बदला, छिड़ा सियासी संग्राम। इतिहास के पन्ने फाड़ने से इतिहास बदला नहीं जा सकता। मुगल गार्डन से प्यार, अमृत उद्यान नागवार। नामकरण की राजनीति चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। गार्डन का बदला नाम तो किया इंतकाम का ऐलान। लोगों में ही युद्ध शुरू हो जाएगा, जैसे आपने देखा श्रीलंका में। मुगल गार्डन की लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। मुगल गार्डन का नाम क्या बदला, देश में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। यहाँ तक कि धर्म की आड़ में गृह युद्ध की धमकी तक दी जाने लगी है, तो कांग्रेस का मुगल प्रेम छलक गया। इतिहास के पन्ने फाड़ने से इतिहास बदला नहीं जा सकता है। मुगल गार्डन जिन लोगों ने बनाया था, उन्होंने इसका नाम मुगल गार्डन रखा था। आप अपना गार्डन बनाइए। तो ये जिस तरह की नामकरण की राजनीति चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। और आने वाले टाइम में आप देखिए, देश उस कगार पे खड़ा हो जाएगा जाकर धर्म युद्ध, वो सॉरी कले क्या बोलते हैं उसको, हिंदी मुझे नहीं आ रही है, कि अंदर के लोगों में ही युद्ध शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा श्रीलंका में क्या हाल हुआ है और सबको छोड़कर भागना पड़ा। सुना आपने कैसे गृह युद्ध की धमकी देकर इंतकाम का इशारा साजिद रशीदी कर रहे हैं। तो ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस फैसले से तिलमिला उठी, लेकिन बीजेपी ने सबको जवाब दिया। जहां जहां भी है, ये लोग का नाम निशान उठा देना चाहिए। इतना हिंदू को कातिल किया देश में, इतना मंदिर को नष्ट किया, हमारा हेरिटेज को तजनज किया, इसका नाम निशान ढूंढ ढूंढ के पूरा देश में, मुगल गार्डन से नहीं, ढूंढ ढूंढ के गांव-गंज, नगर जहां है, वहां से मुगल का नाम निशान जितना है सब हटा देना चाहिए। सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं की भाषा बोल रही है। मुगल को लेकर आखिर क्यों विपक्ष का प्रेम छलक रहा है? विपक्ष को आखिर दिक्कत किस बात से है, मुगल नाम हटने से या नाम बदलने से? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। देश की संपत्ति है और देश की सरकार उसका नाम बदल रही है, और खास तौर पर नाम जो है वो बदलकर हमारे देश के मुताबिक रखा जा रहा है, ना कि मुगलों के हिसाब से। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर परेशानी क्यों है और किसको है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इसके अलावा हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। और हैदर मुजीब मेवाती हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जिंदल साहब आप ही से करते हैं। क्या देश की संपत्ति जो मुगलों ने बनाई थी उसका नामकरण नहीं किया जा सकता देश के मुताबिक? इसमें कोई परेशानी है? देखिए, राष्ट्रपति भवन में जो उद्यान है वे 4 बाग के पैटर्न पर आधारित है। ये 4 बाग पैटर्न जो है ये मुगल, पर्शियन
इन्फ्लुएंस द्वारा आधारित है। आप शालीमार बाग देख लीजिए, निशात बाग देख लीजिए, आप जितने भी बाग हैं, इवन हुमायूं टूम की अगर हम बाग की बात करते हैं, ये एक जी। पैटर्न पर आधारित है। एक बीच से एक रास्ता जाता है और 4 भागों में जो है ये बाग बट जाते हैं। पर्शिया में इसका इन्फ्लुएंस हुआ था और ये बाद में हिंदुस्तान में लाया गया, और हिंदुस्तान में जो है इंडिया और पर्शियन और मंगोल एलिमेंट्स का एक हाइब्रिड बन के ये उभरा था। इस तरह ये ट्रेडिशन को मुगल गार्डन कहा जाता था। ये विश्व प्रख्यात है। अब मेरा विरोध ये है कि जब एक गार्डन की नींव ही 4 भाग के आधार पर रखी गई थी, जब अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया, तो ऊपर जो राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो गुंबद है, जो स्तूप है, उसे बुद्धिस्ट स्तूप से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। और उसके बाद जो पत्थरों का भी यूज किया गया, अंदर जो कारीगरी भी की गई है, म्यूरल वर्क भी किया गया है, इसके पीछे भारत का इतिहास है। अब ये जो सरकार है, इसकी उल फजूल बातें हैं, इनको कुछ इतिहास के बारे में मालूमात नहीं है। ये बस धर्म के झंडे को लेकर जो है नाम बदल रहे हैं। अब ये क्या, हुमायूं का जो मकबरा है उसका नाम मृत उद्यान रखेंगे? ये अमृत उद्यान हो गया, वो मकबरा तो मृत उद्यान हो जाएगा। ऐसी बकवासबाजी सरकार को शोभा नहीं देती। आपके पास में हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनको साथ लेकर आइए। हर चीज में राजनीति। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अंतरराष्ट्रीय स्तर जिंदल पे साहब, अच्छा एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए। आप पैटर्न का जिक्र कर रहे हैं। पहली बात तो पैटर्न तो नहीं बदला है, आपने कहा ना कि पैटर्न है जिसकी वजह से ये नाम है। दूसरी बात ये कि जिस मुगलों के नाम पर इस गार्डन का नाम दिया गया, उन मुगलों का इतिहास, क्योंकि आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इतिहास नहीं जानते होंगे मुगलों का। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर आप दो पूछिए, लेकिन तार्किक। एक मिनट, योग जो है वो भारत की धरोहर है। अमेरिका ने हमारे योगासन का नाम बदलकर एक अलग तरह से विश्व में जब प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, हमने विरोध किया था, क्योंकि योग जो है, ये योगासन और योग जो है, ये भारत की विरासत है। उसका नाम का बदलीकरण, किसी भी प्रकार का बदलीकरण हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हमने इंटरनेशनल योगा डे भी स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अस्तित्व वैसा ही रहना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, योग और मुगल को क्या कंपेयर किया जा सकता है? पहली बात तो ये। आप क्या जानते हैं मुगलों के बारे में? मतलब आपका कहना है कि जो राजपूतों ने मुगलों का जो साथ दिया और मुगलों ने जो भारत के विकास में जो सहयोग दिया, वो कुछ भी नहीं था। नहीं, मुगलों ने क्या विकास किया सर? हमारे देश को लूटा, ये विकास था क्या? की भी आप बात क्या बात कर रहे हैं लोकेश जी आप? नहीं, मुगलों ने देश को लूटा, तो ये क्या भारत का विकास किया क्या? आपको क्या मुगलों का क्या इतिहास का गौरवशाली है क्या भारत में? आप इतिहास के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं इतिहास के बारे में? मैं कितने मुगल आक्रांताओं को आपको ऐसे उंगलियों पर गिना दूंगा जिन्होंने भारत को लूटा है, जिन्होंने भारत में लोगों का नरसंहार किया है। आप क्या जानते हैं मुगलों के बारे में? अकबर वो थे जिन्होंने भारत को इकट्ठा किया था, ब्यूरोक्रेसी लेकर आए थे, मनसबदारी सिस्टम लेकर आए थे, एक तरह से पूरी एक आर्मी थी। अकबर का नाम जहां पर भी अकबर का नाम यथास्थिति है, लेकिन मुगलों ने जिन्होंने देश को लूटा, उनका नाम ऐसे ही नहीं रहने दिया जाएगा सर। आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए सर, आप अपना जो अल्प ज्ञान है पहले उससे बाहर निकलिए। आप मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए। देश को बहुत बुरे, आप मुगलों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं यहाँ बैठकर। हमारे देश में जिन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे सोमनाथ मंदिर को खत्म करने की कोशिश की, आप जैसे लोग अल्प ज्ञान के साथ उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पर। अकबर का मकबरा अगर आप अकबर के किले जाए, वहां पर हिंदू प्रतिमाएं नहीं है। तो अकबर ने अच्छा काम किया था तो अकबर को सम्मान भी दिया जाता है सर, लेकिन सारे मुगल अच्छे नहीं थे। बहादुर शाह, मुगलों ने हमारे देश को लूटा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर आप इनकार करते हैं तो आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। 6वीं कक्षा से शुरू हो जाता है सर मुगलों का इतिहास। आप 6वीं कक्षा से एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप मुझे पाठ मत बताएं हिस्ट्री का, अनुराग जी। मेरी सर व्हाट्सएप ज्ञान की शुरुआत किसने की थी? नहीं, व्हाट्सएप ज्ञान की बात किसने कही थी? तो अगर व्हाट्सएप ज्ञान की बात आप कर रहे हैं तो 6वीं कक्षा में मुगलों के इतिहास को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। एक बार जरा पढ़कर आइए भारत में मुगलों के इतिहास को, अकबर के किए गए कामों को और मुगल आक्रांताओं के किए गए कामों को जरा भी मैच मत कीजिए। विचारधारा का समर्थन करते आप बोलते होंगे किसी टीवी डिबेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात, यहाँ बिना पढ़े कोई नहीं बैठता। पहली बात ये, ज्ञान दुरुस्त करके आइएगा, अगली बार ज्ञान दुरुस्त करके आइएगा। मुगलों को अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो मुगलों के सामने कीजिए, फायदा नहीं होता। जो समर्थन देते हैं उनके सामने कीजिए, मेरे सामने नहीं। जो है तेजो महालय था, मुगलों को ग्लोरीफाई मत कीजिए, चीजें जो थी भारत में थी। गलत कर रहे हैं आप, केवल और केवल इतिहास नहीं जानते थे, जो हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित करते थे, तो ये गलत है। अनिला सिंह जी, इनके हिसाब से नाम बदलना गलत है। मुगलों के नाम को ग्लोरीफाई देश में रहने दिया जाए, मुगलों के नाम पर गार्डन चले,
ये ऐसा चाहते हैं और इनके मुताबिक तो कई मुगलों ने अच्छा काम किया, उन्हें ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए। जी, मेरी सबको राम राम। और इनसे आप अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? ये वही राजनीतिक दल है ना जिसकी वजह से, अगर मैं भारतवर्ष में बात करती हूँ, ये जो आक्रांता थे, जो इस्लामिक आक्रांता थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्र पर राज किया, जबरदस्ती राज किया, तलवार की नोक पे राज किया। आज की तारीख में जो 80% पसमानदा मुसलमान है वो हिंदू होता अगर ये इस्लामिक आक्रांता जो है हमारे देश पर तलवार की नोक पर राज नहीं कर रहे होते। ये वही राजनीतिक दल है जिसने बाबर के ऊपर 61 नाम, हुमायूं के ऊपर 11 नाम, अकबर के ऊपर तकरीबन 250 नाम और जहांगीर के ऊपर 140 नाम की और शाहजहां के ऊपर 63 नाम की और औरंगजेब के ऊपर तकरीबन 180 नाम की जगह रखी हैं। चाहे वो शहर है, चाहे वो गांव है, चाहे वो कस्बे हैं, चाहे वो सड़क है। ये वो राजनीतिक दल है, ये वो राजनीतिक दल है जिसने मुगल हो या कोई भी इस्लामिक इन्वेडर है उसको ग्लोरीफाई किया, उसके नाम के जो है इस प्रकार की चीजें बनाई गई, खड़ी की गई जिससे कि वो अमर बने रहे। परंतु अगर मैं इनसे ये पूछना चाहूं कि साहब आपने इनको तो ग्लोरीफाई किया, आप मुझको ये बता दीजिए कि जो मौर्यास जिन्होंने 500 साल राज किया, पांड्यास जिन्होंने 800 साल राज किया, चोलास जिन्होंने 1000 वर्ष राज किया, पल्लवास जिन्होंने 600 वर्ष राज किया, चालुक्यास जिन्होंने 600 वर्ष राज किया, उनके किसी भी राजा का नाम या सम्राट का नाम जो है उस पर आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि कोई 10 चीज भी उनके नाम पर हो जाए। सारे के सारे इस्लामिक आक्रांताओं के ऊपर नाम हो, आपने यही प्रयास किया। और आज जो मुगल गार्डन जो मुगल लोगों ने बनाया भी नहीं, उनका कार्य बिल्कुल उसका नाम बदल कर हम अमृत उद्यान रखते हैं तो बहुत आपको परेशानी हो जा रही है। ये वही राजनीतिक दल है साहब। सैकड़ों की संख्या में एक परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार के नाम पे इन्होंने योजनाओं पे योजनाएं, एयरपोर्ट हो तो उनके नाम पे, सड़क हो तो उनके नाम पे, कॉलेज हो तो उनके नाम पे, और इंस्टीट्यूट हो तो उनके नाम पे। ये तो वो राजनीतिक दल है। या तो ये चाटुकारिता करते हैं गांधी नेहरू परिवार की, या ये चाटुकारिता करते हैं वोट बैंक। अनिला जी दिक्कत क्या है? और एक चीज और मैं बोल देती हूँ, एक चीज और मैं बोल देती हूँ, हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 5 प्रण लिए थे, 5 प्रण। दूसरे नंबर का जो प्रण था वो यही था तो कि ये जो मानसिकता है ना गुलामी की, इससे छुटकारा चाहिए। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ रख दिया ना, कर्तव्य पथ नाम रख दिया ना। लोकेश जिंदल साहब, लोकेश जिंदल साहब एक मिनट, मुझे राशिद अल्वी ने कहा, मतलब राशिद अल्वी ने जो बयान दिया मुझे उस पर बात करनी है। उन्होंने कहा कि आप अपना बनवाकर नाम रख लीजिए। सर वो तो देश की धरोहर है ना, देश के अंदर बना, देश की संपत्ति से बना, तब तो जाकर वो देश का है। तो फिर नाम तो देश के हिसाब से होना चाहिए ना, मुगलों के हिसाब से क्यों? जिससे मुगल ग्लोरीफाई होते हैं वो क्यों? मतलब क्या है आपका देश का हिसाब से मतलब क्या है? देश मुगल क्या मुगलों की धरोहर देश की धरोहर नहीं है? मतलब क्या मुगल क्या देश की धरोहर थे? नहीं, मुगल क्या देश की धरोहर है? नहीं, मुगल देश की धरोहर है। आप मुझे एक बात बताइए, नहीं मुगल देश की धरोहर है क्या लोकेश जिंदल साहब? जहांगीर की मां भारतीय नहीं, इस्लामिक आक्रांता कांग्रेस की धरोहर है। तभी अरे तो आप इक्का दुक्का शासकों का नाम लेकर सारे मुगलों को ग्लोरीफाई थोड़ी कर देंगे। संजय राणा जी, संजय राणा जी, अगर हम सिटीजनशिप एक्ट की भी बात, संजय राणा जी, यहाँ पर लोकेश जिंदल इतिहास की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक तरफा इतिहास उन्होंने पढ़ा। उन्होंने ऐसे मुगल शासक के बारे में पढ़ा जिन्होंने भारत में कुछ अच्छे काम किए, लेकिन जिन्होंने देश को लूटा उनके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। तो क्या जिन्होंने लूटा उनको छोड़ दिया जाए, उनके नाम पर देश की संपत्तियों को ग्लोरीफाई किया जाए? संजय राणा प्लीज, एक मिनट। लोकेश जी आप संजय राणा नहीं है, संजय राणा जी प्लीज। अनुराग जी गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा होता है कि हम अपना इस समय 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस समय सारी गुलाबियों की जो भी चीजें स्लेवरी की निशानी है उसको हटा देना चाहिए। अब देखिए ऐसा कोई नई बात तो है नहीं कि नाम बदला जा रहा है। ये कांग्रेस के जमाने के 2-3 तथ्य रख देते हैं, फिर उसके बाद ये बोलेंगे, फिर विचार कर लेंगे। देखिए एक कर्जन मार्ग हुआ करता था जिसको कस्तूरबा गांधी मार्ग कर दिया है, ठीक है। वाइस राइस हाउस जो पहले हुआ करता था राष्ट्रपति भवन हो गया है। क्या राजपथ क्या अंग्रेजों ने दिया था? नहीं दिया था। इरविन हॉस्पिटल भी हो गया, लोकनायक जन कल्याण लोकनायक हॉस्पिटल हो गया। तो नाम तो बदले जाते हैं, लेकिन इनको समझने की जरूरत है कि भाई अगर कोई भी चीज, मुगल से क्या है, मुगल एक आक्रांता थे, मुगल कोई हमारे समाज के में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर ये योगदान की बात करते हैं तो मुगल नहीं कहेंगे, जो आक्रांता आए थे उज्बेकिस्तान से आए थे, और उज्बेकिस्तान से आकर के
खाली हाथ आए थे या उन्होंने बनाया, सारे लोग हमारे लोग थे जो उन्होंने बनाया। इनको समझने की जरूरत है कि एक तरफा जो राजनीति करते हैं, एक तरफा राजनीति से हटना चाहिए। अब ये बताइए, हम तो सरकार पे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार ने छोटी सी त्रुटि कर दी यहाँ पे। हम तो कहते हैं मुगल गार्डन, ये जो गार्डन का नाम बदला है उसको गार्डन का नाम राजीव गांधी उद्यान कर देना चाहिए था, या संजय गांधी उद्यान कर देना चाहिए, तो सारे कांग्रेसियों का मुंह बंद हो जाता। हम तो लगता है कि कोई भी चीज बदलना है, देखिए ये तो मुगलों की राजनीति करेंगे, मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनको लगता है कि त्राही माम हो जाता है, अगर किसी का नाम बदल दे त्राही माम मचाने लगते हैं, मातम मनाने लगते हैं। हम कहते हैं भैया हम आपका अकबर रोड पे है, आप रहते हो, अकबर रोड है, हम आप हुमायूं रोड है, उसका बदल करके राजीव गांधी संजय गांधी रोड कर देते हैं, आप उससे खुश हो जाओगे, आपको शांति मिल जाएगी। अरे आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप हिंदुस्तानी हो, हम सब हिंदुस्तानी, जो भी इस देश में रहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, भाई हम हिंदुस्तान की कल्चर को आगे बढ़ाएंगे कि किसी और को कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। मैं 30 सेकंड अनुराग भाई ये बोल रहे थे कि ये पैटर्न है, देखिए पैटर्न अलग होता है, नाम अलग होता है, 4 पैटर्न से कोई चीज बना होता है, पैटर्न अलग है और नाम अलग है। नाम बदला, पैटर्न तो नहीं बदला। अभी बोले थे लाल किले को तोड़ दोगे, हुमायूं टॉम्ब को तोड़ दोगे, भाई कोई आर्किटेक्चर को नहीं तोड़ा जा रहा है, एक धरोहर है उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ेंगे सर, नहीं, और क्योंकि आर्किटेक्चर है। लेकिन नाम बदलने से इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। मुगल गार्डन का जो इतिहास है वो तो वही रहेगा, वही पढ़ाया जाएगा। अनुराग जी बिल्कुल, अनुराग जी ये इतिहास ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो पहले 5 एजुकेशन मिनिस्टर थे एक ही वर्ग से आते थे, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके अगर एजुकेशन की बात हम यहाँ नहीं करना चाहते कहां से पढ़े थे, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। देखिए मानसिकता जैसी होती वैसे वो, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है राणा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं। स्वामी जी, मुगलों के इतिहास को बताने की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से तकरीबन हमारे देश में जिसने भी पढ़ाई की होगी वो सब जानते होंगे। हमारे देश की महिलाओं के साथ क्या किया गया, हमारे देश की धरोहरों के साथ क्या किया गया, ये बात सब जानते हैं कि मुगल चाहते थे कि हमारे देश में जो हिंदुत्व है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कई ऐसे धार्मिक स्थल थे जहां पर जानबूझकर मस्जिदें बनाई गई, तो जो भारत की संस्कृति को जड़ से खत्म कर देना चाहते थे, क्या उन मुगलों को ग्लोरीफाई करने की जगह हमारे देश में है? अनुराग जी, मुगल मतलब कुछ लोग यहाँ के लोग सोचते हैं कि शासक, जबकि वो विदेशी आक्रांता थे, विदेशी लुटेरे थे, और वो सिर्फ यहाँ पे आकर के मंदिरों की सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटने का काम किए, और हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा, उसके बाद उस हमारे मंदिरों पे गुंबद बना के मस्जिद का ढांचा दे दिया। और एक नहीं कितने उनके पापों के गवाही मंदिर दे रहे हैं, जो अब देखिए कांग्रेस के बैठे हुए बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस की कितनी बेशर्मी है कि राष्ट्रपति भवन में आज तक आजादी के बाद से उसका नाम नहीं चेंज हुआ। सर आप हकीकत बताएंगे, चक्रपाणी जी आप हकीकत बताएंगे और वो हंसेंगे नहीं, तो वो दूसरे पक्ष के लिए या दूसरे धर्म के लोगों के लिए अपनी अपने आप की बाध्यता कैसे नहीं दिखाएंगे? ये हंसी अपने बर्बादी पे हंस रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पूरी तरह इनकी बुद्धि कांग्रेस वालों की विपरीत हो चुकी है। यानी यही इसी देश में रह के हिंदुओं का विरोध, यही इसी देश में रह के मुगलों की चमचागिरी। अब कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये लोग अंग्रेजों की चमचागिरी किए और अब मुगलों की जब नाम हटाया गया तो मुगलों, मैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सरकार को बधाई देता हूं। हमने सैकड़ों पत्र भेजे, चाहे सरकारें कोई भी आई गई, लेकिन किसी सरकारों ने कुछ नहीं किया। अंत में ये वर्तमान में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया है, और उसको जिस प्रकार से मुगल गार्डन का नाम बदला है, पूरे हिंदू महासभा संत महासभा की तरफ से मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इससे गर्वान्वित होना चाहता हूं। पूरा देश गर्वान्वित है। आखिर राष्ट्रपति भवन में मुगलों का क्या काम भाई, समझ में नहीं आता। जो उन मुगलों ने किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब का पाक का इतिहास 1667 में किस प्रकार से 18 अप्रैल 1667 को आदेश देता है कि भाई काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया जाए, मथुरा को तोड़ दिया जाए। उसी तरह से आप देखिए कि 1528 में किस प्रकार से हमारे राम मंदिर को मीरबाकी ने तोड़ दिया। अब उन मुगलों को लेकर के ये इतिहास नहीं दिखता सर, उन्हें अकबर का इतिहास दिखता है, उन्हें दूसरे लोगों का इतिहास दिखता है जिन्होंने भारत के लिए उनके मुताबिक अच्छा काम कर दिया। मैं आऊंगा एक बार लोकेश जी, जिंदल जी मैं आपके पास आऊंगा। आप मुस्कुरा रहे थे, हाँ नहीं मुस्कुराने की वजह तो खैर देश ये समझ सकता है कि आपको दिखना है कि हाँ भाई मैं दूसरे पक्ष का कितना करीबी हूं, लेकिन मुझे मेवाती साहब ये बताइए कि स्ट्रक्चर थोड़ी बदल गया है, इतिहास थोड़ी बदल गया है, नाम ही तो बदला है। और नाम इसलिए बदला गया क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे देश को लूटने का काम किया। तो दिक्कत क्या है और किसको क्यों है? कोई तो ये भी कह देता है कि धर्म युद्ध हो जाएगा इससे। आपको लगता है कि धर्म युद्ध होने जा रहा है इससे?
हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पहले ही पता था। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि मुगल गार्डन का नाम इनको गोडसे गार्डन रखना था, क्योंकि वो भी हो जाएगा, चिंता ना करो। दिख रही है वीर सावरकर जी के नाम से होगा, गोडसे जी के नाम से होगा। इनके पास कोई ऐसा ताकत नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि कोई नया गार्डन बनाए, उसका नाम हम नए रूप से दें। इनको सिर्फ ये है जो धरोहर मुगलों ने बनाई हो, अंग्रेजों ने बनाई हो, अरे चाहे राष्ट्रपति कांग्रेस भवन सरकार मुगलों ने ने बनाई बनाई हो, चाहे और किसी सरकार ने बनाई हो, वो बना बनाया मकान इनको ये इतिहास नहीं जानते मेवाती साहब। अच्छा एक मिनट अरे इतिहास तो पढ़ लो भाई, कम से अच्छा, कम थोड़ी एक थोड़ी। मिनट, मेवाती जी, एक मुगलों ने बनाई राष्ट्रपति भवन। मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं मेवाती साहब, हुआ क्या था, मुगल गार्डन 1920 से 1930 में बना था, सर एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था, जिनके नाम से लुटियन ने बनाया था। यस, तो उसमें उन्होंने जो अपना टच डाला था ना, एक मिनट संजय राणा जी, उन्होंने जो अपना टच डाला था ना मुगलों ने, उस टच के हिसाब से उन्होंने नाम दे दिया मुगल गार्डन। लेकिन है तो देश की संपत्ति, और देश की संपत्ति में मुगलों को देश की संपत्ति में मुगलों को ग्लोरीफाई करने का क्या काम है? कहीं बाहर नहीं जा, नहीं मेवाती जी, भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं से पूछो, स्वामी जी, मैंने आपका इतिहास दुरुस्त किया, आप बीच में बोलने लग गए। रोजगार दिया नहीं भारत जा का रहा। मटेरियल है, लिख दो मुगल गार्डन, कमाल की बात हो गई। के ऊपर हमारे देश के संसाधन है और उस पे मोहर लगा दो मुगलों का, कमाल की बात है। अरे जाओ तो मंगोलिया जाकर के वहां भारत का मोहर लगाओ, ये क्या बात चली हुई? हमारे देश के देशवासियों का पैसा लगे मुगल गार्डन में ठप्पा लगे, ये कहां से होगा? अब नहीं चलेगा, ये भारत का मिजाज बदल चुका है। एक मिनट प्लीज मेवाती जी आप लोग, हैदर मुजीब मेवाती, एक मिनट हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा, मेवाती जी एक मिनट फिर मेवाती जी एक मिनट, अरे सर मुसलमान राजनीति न करो, अगर इतने इस्लाम से आपको इतना प्रेम है, चले जाओ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ करके? चले जाओ पाकिस्तान। ठीक है सर, राजनीति इसलिए की जाती है। एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, सभी लोगों के पास एक बार आ रहा हूँ। मुझे एक चीज की क्लियरिफिकेशन चाहिए मेवाती साहब, आप मुझे बताइए, क्या जो देश का मुसलमान है वो मुगलों से जुड़ाव रखता है क्या? वो मानता है क्या कि वो वाकई में उनके वंशज या पूर्वज हैं? ऐसा है क्या? ये मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल, अनुराग जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, जब मैं बोलूं तो आप कृपया करके सर आप किसी राजनीतिक मंच पर भाषण नहीं दे रहे ना सर, कन्फ्रंट में करूंगा आपको। आप अगर कुछ बोलेंगे और मेरे जहन में सवाल होगा तो मैं सवाल पूछूंगा आपको, भाषण थोड़ी देने के लिए बैठे हुए। आपका सवाल पूछना वाजिब है और मेरा सवाल का उत्तर दे, तो सर जवाब दीजिए कि क्या देश का मुसलमान मुगलों से जुड़ाव रखता है क्या? प्लीज मुझे बताइए। देखिए, मुसलमान केवल अपने इस्लाम को फॉलो करता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को फॉलो करता है। हाँ। और दूसरी बात मैं आपको कन्हैया कुमार की हत्या करने वाला संविधान को कैसे मानता था भाई? कब माना? खुश करना चाहते हो, कमलेश हिंदू तिवारी भाई को भी हत्या जान चुके करके हैं। सलाम हत्या करने वाला संविधान को मान रहा था। काशी विश्वनाथ जी की सर्वे की जब बात आई तो वहाँ मुल्ला मोहल्ले खड़े होकर बोले कि सर्वे नहीं करने देंगे, वो संविधान को मान रहे थे। कैसी बातें करते? राम मंदिर पे सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद सवाल सीधा था मेवाती साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा था कि क्या देश का मुसलमान मुगलों से जुड़ाव रखता है क्या? मुझे लगता है एक सच्चा मुसलमान कहेगा कि हम आक्रांताओं का साथ नहीं दे सकते। गजवाए हिंद बनाना चाहते हो। एक सच्चा मुसलमान कहेगा कि हम उन लोगों का साथ नहीं दे सकते जिन्होंने हमारी मातृभूमि को लूटने का काम किया। लेकिन अनिला सिंह जी, ये क्या मजबूरी है कि आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं लेकिन उस पर सियासत शुरू हो जाती है? 1 मिनट के लिए। अच्छा मुजीब भाई प्लीज अपनी बात कह लीजिए, प्लीज 1 मिनट। अनिला जी 1 मिनट, वो 10 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं। मुजीब भाई प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं एक बात रखना चाहूंगा अनुराग जी, मैं आ रहा हूँ, जिंदल साहब आ रहा हूँ। कांग्रेस सरकार भी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करते हैं, मुसलमानों को लूटने का काम ये दोनों गवर्नमेंट कर रही है। हम माइनॉरिटीज में आते हैं, मुसलमानों को लूटने का काम कराए, ना कि इनको आगे बढ़ाने का काम कराए। अभी मैं कल की ही आपको घटना से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सर संक्षेप में जल्दी थोड़ा। मानेसर है और मैं एक गो हत्यारों ने, बजरंग दल वालों ने एक मासूम बच्चे वारिस नाम जो 22 साल का लड़का था उसका हत्या कर दी है और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। भारतीय जनता नहीं सर, आप इस मामले को टाइम्स ऑफ नवभारत पर लेकर आइए, हम जो हो सकता है उसके लिए करेंगे कोशिश। लेकिन अनिला सिंह साहब, आप तो अच्छा करने जाते हैं, आप मुगलों का इतिहास देश से हटाना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं, लेकिन फिर उस पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है?
अनिला सिंह जी। अनुराग जी, आपके चैनल का सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनाब कर रहे हैं, अभी बजरंग दल का नाम मैं आ रहा हूँ मैं स्वामी जी, मैं आ रहा हूँ आपके कोई भी पास। व्यक्ति स्वामी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। किसी भी संगठन से आता हो, अगर उसने कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध किया तो उस व्यक्ति ने अपराध किया, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होती है। तो कृपया करके कोई भी संगठन जिसके नाम पर बजरंग दल अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि आप पूरे के पूरे बजरंग दल को कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। और मैं फिर कहती हूँ, ये इस्लामिक आक्रामकता नहीं होते साहब, तो आप भी जो है हम लोगों ने बैठे हुए होते। और अगर हम मुगलों की बात करते हैं, इस्लामिक मुजीब जी, मेरा टॉपिक अभी मुगल गार्डन है। हमारे राष्ट्र पर आक्रमण किया, यहाँ पर जातीय मुजीब जी, टॉपिक अभी अमृत उद्यान है। भाई बैठे हुए हैं, उनसे आप मत जोड़िए। जरा शांत होकर एक बैठिए, मिनट, मुजीब जी की आवाज प्लीज डाउन कीजिएगा। मुजीब जी प्लीज, मुजीब जी एक मिनट, शांत होकर बैठिए, नहीं चुप होइए और सुनिए। टॉपिक दूसरा ऐसा डिबेट। ये कौन से अनिला मुगलों की बात करते हैं आप? हाँ, ताजमहल को कहते हैं मोहब्बत की निशानी, ताजमहल मोहब्बत की निशानी, ताजमहल। हाँ, ताजमहल शाहजहां की चौथी बीवी थी, 7 बीवियों में से चौथी बीवी थी मुमताज महल, और मरी नहीं है कि 6 महीने के बाद उसकी बहन से शादी कर ली, और यहाँ का जितना भी सोना चांदी पत्थर लूट लाट के उसमें लगा दिया। ये कौन सी मोहब्बत की निशानी है? और जब भी हम ताजमहल के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करती, मुसलमान, अरे आप लोगों का और उस शाहजहां का क्या रिश्ता है भाई? ये रिश्ता है ना कि तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। 80% पसमानदा मुसलमान हिंदू होता अगर ये आक्रांता हमारे देश में आकर राज नहीं कर रहे होते साहब, ये हिंदू राष्ट्र होता, ये हिंदू राष्ट्र होता। और ये जो ताजमहल मोहब्बत की निशानी, जो फरेब की निशानी है, जो धोखाधड़ी की निशानी है, उसको लेकर आप लोग जो जताते हैं ना, ये सब भी कुछ भी नहीं होता। बात यहाँ पर जब हम बात अपने हिंदू की बात करते हैं, अपने भारतवर्ष की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, आपको लगता है हम मुसलमानों पे आक्रमण कर रहे हैं? बात हम अपनी भी नहीं कर सकते क्या? ऐसे आक्रांता आप अकबर की बात करते हैं, खोपड़ियों के चट्टान लगा देता था। सावरकर जी कहते थे कि 1857 का जो रेबेलियन था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, नेशनल था। सही है ना? हाँ ठीक है। और 1857 में जो रेबेल्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान कबूल कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो है वापस से मुगल सल्तनत चाहिए, शहनशाह हिंदुस्तान। ये हिस्ट्री में तथ्य लिखा हुआ है। जितने भी रेबेल्स थे वे हिंदू थे, वो मुसलमान नहीं थे। तो आप इसका मुझे जवाब दीजिए कि उन्होंने 1857 में मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान क्यों कहा था? बताएं, जवाब दें इसका। मुझे लगा संजय राणा इसका जवाब नहीं होगा आपके पास। अरे सर बिल्कुल जवाब नहीं होगा आपके पास। मेरे पास जवाब है। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। अनुराग जी, जो ये जो वही गैंग है, वही गैंग है जो इलाहाबाद का नाम बदलने में रो रहा था, यही टूल गैंग है जो औरंगजेब के रोड के नाम देने पर बदल रहा था, रो रहा था। टूल गैंग है और इनको इतिहास के बारे में कतई नहीं पता है। तो 1857 की बात नहीं है, कहीं पे भी स्वीकार नहीं किया था बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर अपने आप को बचाने के लिए उनके आड़ में खड़े हुए थे, उनको समर्थन दे रहे थे। इतिहास को जरा पढ़ने की जरूरत है। इतिहास को पढ़ के आएंगे तो आपको लाभ होगा। और दूसरी बहुत बड़ी बात है अनुराग जी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट बदल रही है, नाम किसलिए इनको प्रॉब्लम है? मोदी बदल रहा है, किसलिए इनको प्रॉब्लम है? उसमें मुगल लिखा हुआ किसलिए इनको प्रॉब्लम है? अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, और स्पष्टीकरण करनी है और इनको इतिहास के बारे में शून्य नॉलेज है, शून्य। और जो बात करें 1857 की किताब पढ़ लो जितना साहब, आपका इतिहास बड़ा कमजोर लग रहा है मुझे। कहाँ लिखा है? लगता है आपने बाबर नामा पढ़ लिया, बाबरी नामा पढ़ के लगे बैठे हुए यहाँ पे कि भैया सब कुछ वही होगा जो उसमें लिखा हुआ है। अरे रियल इतिहास पढ़ो, नेहरू इतिहास मत पढ़ो जो नेहरू के इतिहासकार लिखते थे। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में चक्रपाणी साहब, ये वोट बैंक का डर है जो विरोध करने पर मजबूर कर देता है। देखिए अनुराग जी, एक तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, अब तक मैं मुगल गार्डन जानबूझ के नहीं गया। मेरा संकल्प था कि जब तक मुगल गार्डन नाम है मैं नहीं जाऊंगा। अब तो अमृत उद्यान में जाने वाला हूं जल्दी, वहां पे फूलों का दर्शन करने वाला हूं, राष्ट्रपति भवन दर्शन करने वाला हूं। और हमें लगता है कि तमाम राष्ट्रपति अब जाएंगे और निश्चित रूप से वहां दर्शन करेंगे। जो राजनीति कर रहे हैं दूसरी पार्टी के विपक्ष के लोग, वो हमें लगता है चेत जाना चाहिए। क्योंकि लेकिन इसका एक बड़ा पहलू सर ये भी है कि कुछ लोग डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि
अगर नाम बदला गया तो इससे धर्म युद्ध हो जाएगा या फिर गृह युद्ध हो जाएगा। अरे ये कुछ सिर्फ नहीं डराने होगा, और धमकाने की सर कोरी कल्पना है ये सर। हमारे देश में सभी मिलजुल कर रहते हैं, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, एजेंडा चलाने वाले एजेंडा चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकेश जिंदल साहब, इतिहास की बातें फिर कभी आपसे होती रहेंगी, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दरअसल उस वक्त समर्थन दिया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।